हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो हम आरजीपीवी बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट इंजीनियरिंग फिजिक्स, और उनके लिए मैं लेकर आया हूं यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और हमारी ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज का बस एक ही टारगेट है कि आपके अच्छे मार्क्स गेन करना। ठीक है, बिल्कुल भी इस वीडियो का ये जो पूरी सीरीज चल रही है, उस पूरी सीरीज का टारगेट है स्टूडेंट कि आपके जो मार्क्स हैं वो 60 प्लस मार्क्स आ जाएं। बस यही है हमारा मेन टारगेट, यही है। ठीक है, तो वेलकम टू बीटेक पॉली बाई एके। यदि आपने हमारे चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि जो भी मैं यहां पर टॉपिक्स बताने वाला हूं, यूनिट वाइज आपके पास 110% आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, गारंटी है इस बात की। ठीक है, तो यूनिट 1 में आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं वो हम चलिए देखते हैं। जैसा आप देखेंगे, यूनिट 1 का जो नाम है वो स्टूडेंट आपके पास क्या है, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल एंड द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे किस किस टॉपिक्स पर कितना फोकस करना है। ठीक है, बिल्कुल भी। और ये पीडीएफ, जो इन टॉपिक्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा विद सॉल्यूशन, और महा मैराथन भी आपके पास चलेगी। तो बिल्कुल भी बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, नर्वस फील नहीं करना है। जैसा आप स्टूडेंट देखेंगे, यूनिट 1 में जो पहला जो टॉपिक्स है वो आपके पास है टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आपके एग्जाम में आती ही आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, इसमें से या तो दोनों आ सकती हैं, या फिर डिपेंडेंट वाली आएगी या फिर इंडिपेंडेंट वाली आएगी। देन उसके बाद पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स होता है, पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद रिलेशन भी आता है कि इसका रिलेशन फेज वेलोसिटी या फिर ग्रुप वेलोसिटी का आपके पास आपके एग्जाम में रिलेशन पूछा जाता है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए। देन उसके बाद ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी एवरी ईयर्स आपके एग्जाम में आता ही आता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और इसका एलिमेंट्री प्रूफ। ठीक है, वो भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा कि कैसे प्रूफ करें इन क्वेश्चन को, इन टॉपिक्स को कैसे कहां से पढ़ें हम, वो भी हम बताएंगे। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। उसके बाद एनर्जी एंड मोमेंटम ऑपरेटर, ये हाँ स्टूडेंट 2 से 3 बार पूछा गया आपके एग्जाम में। इसको चाहे एक बार के लिए आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, बट यहां पर आपके पास फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन, ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में कम टाइम पूछे गए, बट ऊपर के जो 4 टॉपिक्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। ठीक है ना। देन उसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 का नेम है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है ना, वेव ऑप्टिक्स यहां पर है। तो पहली जो है वो आपका पास पहला जो टॉपिक्स है वो न्यूटन रिंग है, और न्यूटन रिंग्स तो आपने पहले ही कर ली होगी कि हाँ सर ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने कर ली। उसके बाद दूसरा टॉपिक्स माइकलसन इंटरफेरोमीटर या फिर मैच जेंडर इंटरफेरोमीटर में एक पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा बट ये पूछा जाएगा, बट आपको तो दोनों ही याद करने हैं। देन उसके बाद रिले क्राइटेरिया फॉर रिजॉल्विंग पावर, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन उसके बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, राइट ए शॉर्ट नोट आता है इसके, आपके जो एग्जाम में आएगा वो इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है। देन उसके बाद फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट आता है। उसके बाद डिफ्रैक्शन आता है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या आती है। उसके बाद ये जो 2 क्वेश्चन है, तो ये 2 क्वेश्चन जब आप इस यूनिट को पढ़ते हैं तो ये
दोनों यूनिट इनके तो बेसिक आपको पता ही होंगे कि इंटरफेरेंसेस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव क्या होता है। ये तो बेसिक चीजें ये आपको पहले से ही पता होगी, ठीक है ना। तो ये तो आप मैं मानता हूं कि ये तो पहले से ही आपने पढ़ रखी होगी, बट इसमें जो मेन वो 4 टॉपिक्स हैं स्टार्टिंग के 4-5, हालांकि पूरे टॉपिक्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं पढ़ने, बस पूरे टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पढ़ने, बट ज्यादा जो फोकस आपको करना है वो मैंने साइड में लिख दिए हैं कि हाँ इन पर आप मेन फोकस कीजिए ही कीजिए, ठीक है ना। देन उसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट 3 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो स्टूडेंट जैसा आप देखेंगे यूनिट 3 यहां पर आ गई है, और यूनिट 3 इंट्रोडक्शन टू सॉलिड्स नेम है। तो आप इसमें देखेंगे ब्लॉच थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी ईयर आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ही आता है, ठीक है। देन उसके बाद क्रोनिन पेनी मॉडल शॉर्ट नोट आएगा। देन उसके बाद जीनर डायोड और फर्मी लेवल भी शॉर्ट नोट आएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही ये दोनों ही तीनों ही है। उसके बाद सोलर सेल और फोटोवोल्टिक सेल में से एक आपके पास आता है, फोटोवोल्टिक सेल मतलब फोटो डायोड, ठीक है, फोटो डायोड सेल में से एक आता है आपके पास, बट आपको तो दोनों ही पढ़ने ही पड़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हॉल इफेक्ट। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एवरी ईयर आपके एग्जाम में आता है, शॉर्ट नोट आता है, हॉल इफेक्ट, हॉल कोफिशिएंट, हॉल वोल्टेज, ये आपके पास डिस्कस आता है, मतलब इसकी डेरिवेशन होती है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, टनल डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती हैं, या फिर पूछ लेगा कि पीएन जंक्शन डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसके बाद यहाँ पर पीएन जंक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एवलांचेज ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है ये पूछ लेगा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यूनिट 3 के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। अब ऐसा नहीं है स्टूडेंट जो इन पर मैंने नहीं इंपॉर्टेंट लिखा है वो आपको पढ़ने ही नहीं है, पढ़ने हैं, ठीक है ना। पूरी यूनिट को आप ना पढ़ के इन टॉपिक्स को आप कर लीजिए, यहीं से आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। उसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 4 है स्टूडेंट डिफाइन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, आपको रूबी लेजर या फिर हीलियम नियॉन लेजर, एक लेजर तो आपको आएगी ही आएगी, उसकी वर्किंग भी आपको लिख के आनी है, कंस्ट्रक्शन भी, डायग्राम भी, सब कुछ आपको लिख के आना है, तो इसलिए इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद स्पॉन्टेनियस है और स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन ए और बी कोफिशिएंट रिलेशन आता है, मतलब पूरी इसकी डेरिवेशन है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद लेजर क्या होती है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज तो एवरी ईयर आती हैं आपके एग्जाम में, प्रत्येक साल आपके एग्जाम में प्रॉपर्टी तो पूछी जाती है। देन उसके बाद एक्सप्रेशन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल अपर्चर कैसे, मतलब उसका जो फॉर्मूला आता है न्यूमेरिकल अपर्चर का वो कैसे आता है, एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला कैसे आता है। उसके बाद यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है। देन उसके बाद वी नंबर क्या होता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, बस 4 यूनिट से यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। देन उसके बाद यूनिट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 5 आप देखेंगे स्टूडेंट, तो पहला ही जो टॉपिक्स है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इट इज अ इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और स्टोक्स थ्योरम, इन दोनों में से एक आएगी, कहने को तो दोनों भी आ सकती है, बट दोनों ही इजी है, हार्ड नहीं है। देन उसके बाद यहां पर है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद मैक्सवेल की इक्वेशन क्या होती हैं, इंटीग्रल की फॉर्म में कौन सी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है। देन उसके बाद यहीं पर मैक्सवेल की वैक्यूम में पूछ लेता है, मैक्सवेल की वैक्यूम में इक्वेशन कौन कौन सी हैं, तो ये आपसे पूछ लिया जाता है। देन उसके बाद यहां से फिर न्यूमेरिकल आता है ग्रेडियंट के ऊपर, गॉस डाइवर्जेंस के
डाइवर्जेंस के ऊपर, कर्ल के ऊपर यहाँ से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता है। देन उसके बाद कूलम्ब्स लॉ 2 से 3 बार पूछा गया है, ये आपने क्लास 12th में पढ़ के आए होंगे। देन उसके बाद पॉइंटिंग्स थ्योरम क्या होती है या फिर वेक्टर क्या होता है। और यहाँ से भी यूनिट 4 से भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि यूनिट 4 से नहीं पूछा जाता, यहाँ से भी न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। और न्यूमेरिकल जो आएगा वो न्यूमेरिकल अपर्चर या एक्सेप्टेंस एंगल या फिर वी नंबर के बेस पर आता है, तो न्यूमेरिकल आएगा। अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आएंगे कि यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जो मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी एकदम तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है ना। बस आज की वीडियो में इतना ही। बिल्कुल भी ये मत भूलिए कि आगे वीडियो नहीं आएंगी, वीडियो आएंगी ही। और अगली वीडियो में हम जो एकदम धमाका करने वाले हैं, वो जो धमाका रहेगा वो क्या होने वाला है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज, कि बस उन क्वेश्चन को आप कर लीजिए, उनसे अलग पेपर आपका जाएगा ही जाएगा नहीं। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अंकुश सर आपके साथ हैं, बीटेक पॉली बाई के आपके साथ है। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।